ओम शांति। आपका प्रश्न है, झूठ और बहाना माना युक्तिया में क्या अंतर है? बहाना करने से क्या पाप नहीं लगता है? झूठ बोलने से पाप लगता है धारणा के टाइम। हाँ, झूठ बोलने से पाप लगता है धारणा के टाइम। उत्तर है, मैंने बहुत सारी बांडेलियों के क्लास में भी बताया है। इसका उत्तर अभी 2 दिन पहले भी दिया है। आप YouTube पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ मिलेगा कि ये मैंने क्लियरली उसमें बताया है कि 2 चीज है, चाहे बहानाबाजी करना या झूठ बोलना, इसमें 2 चीज है। जहां स्वार्थ है वहां पाप बनता है, जहां निस्वार्थ है वहां युक्तिया कहा जाता है, पुण्य बनता है। चीज एक ही चीज है, लेकिन दोनों की में अवस्था कौन सी है? तो यहाँ जब झूठ या युक्तिया हम रचते हैं आत्मा की प्रगति के लिए, माना अंदर के सूक्ष्म के लिए या कोई भी आत्माओं के लिए, स्वार्थ जिसमें दूसरी आत्मा का कल्याण होता हो, उसके लिए हमें कुछ झूठ बोलना पड़े या युक्ति रचना पड़े, तो ये पुण्य बनता है। देखो, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है और तीसरा कारण शरीर है। अभी वास्तव में आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत, इसके साथ सारे गुण। तो धर्म का अर्थ ही यह है कि अपनी आत्मा को फिर से जैसी शुद्ध थी ऐसा बनाना, पहला खुद की आत्मा के लिए कल्याण करना, यह है धर्म। फिर है हमारे परिवार के लिए, फिर आता है समाज के लिए, फिर आता है दुनिया के लिए। तो ये सारा जैसे जैसे हम हमारी खुद की आत्मा का कल्याण करते जाते हैं, वैसे वैसे उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है और सबका कल्याण होता है। तो अभी जो भी हम पुरुषार्थ, जो भगवान के बच्चे बनते हैं और जो पूज्य बनते हैं, वही आत्माएं तो इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। इसीलिए उसकी फर्ज बनती है फिर से इस सृष्टि को पावन बनाना, सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाना, क्योंकि सारा आधार उस पहले जन्म वाली आत्माएं और उनसे जुड़ी हुई 33 करोड़ आत्माएं, ये सब उसके ही तो परिवार की है। तो ये तो फाउंडेशन जैसे है। इसीलिए दूसरी आत्माएं ये बातों को नहीं समझेगी, जो ज्ञान में है वही समझेंगे और वही पुरुषार्थ करेंगे। तो उसके लिए अगर हम युक्ति ना रचे तो ना धारणा हो सकती, ना आत्मा को पवित्र बना सकते, ना हमारे गुणों को वापिस ला सकते और ना विश्व का परिवर्तन होता। इसीलिए हमेशा मुरली में शिव बाबा कहते हैं, पहले खुद बाप समान बनो, शिव बाबा के समान संपूर्ण पवित्र, फिर औरों को आप समान माना हमारे जैसे बनाना है। तो ये तो कब बनेंगे? अगर आप नहीं युक्ति रचेंगे तो कभी नहीं होगा। इसीलिए इसमें झूठ नहीं है, इसमें युक्तियां कहा जाता है। लेकिन अभी देखो, अनशुद्धि है हमारी, चलो इसकी एग्जाम्पल दूं। अनशुद्धि है, हाँ, धारणा के लिए युक्ति रचना, घर में युक्ति रचना या हमारी सिस्टम को सेट करना, तो कोई ना कोई बहाना निकालना पड़े, तो ये पुण्य है। लेकिन अंदर स्वार्थ है कि हमें ही हमारी जीभ स्वाद तंग से नहीं जाता, माना हमारा जो टेस्ट की इंद्रिया है वो कंट्रोल में नहीं है। तो हम कहे
कि हमें धारणा करनी है, लेकिन ये नहीं करने देते और वो उसने फोर्स किया इसीलिए हमने खा लिया। और वहां झूठ बोलते तो वो पाप बनता, क्योंकि खुद की इच्छा है। लेकिन खुद की इच्छा नहीं है, धारणा करनी है, आप कंप्लीटली डिटेच हो, लेकिन आपको युक्ति वहां करनी पड़े कि मुझे लहसुन बाहर का खाने से ये बीमारी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लहसुन ओनियन से हमारे ये होता है, या तो उपवास किया है, ऐसी कोई भी बात करनी पड़े तो वो झूठ होते हुए भी झूठ नहीं है, क्योंकि इसमें खुद का भी कल्याण है, औरों का भी कल्याण है। ठीक है, तो ये है कि धारणा करने के लिए जो भी हम झूठ बोलते हैं वो युक्तियां है, वो बहाना युक्तियां है। लेकिन जब स्वार्थ है, खाना पीना घूमना फिरना वो हमें ही अच्छा लग रहा है और फिर वहां झूठ बोलो तो वो झूठ है, वहां स्वार्थ है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा समझना है तो हमने अगले 2 प्रश्न में बताया है, 2-3 प्रश्न में कि क्या क्या करना है, जिससे आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तब ये बातें समझ में आएगी। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आपके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का और एक 6 साल का। उसको आप रोज सुबह में 10 अफर्मेशन देते हो कराते हो, तो आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं कि कैसे भगवान से बात करें और ये जो भी कर रहे हैं वह क्या सब सही है। रात को गुड नाइट गॉड करवाते हैं। उत्तर है, देखो हमारे घर में जब पोते मेरे बेटियों के बच्चे हैं, वो छोटे थे तब हम एक कमेंट्री पहली बनाई थी। स्टूडेंट के कमेंट्री में जाएंगे तो एक दूसरी एक कमेंट्री है जो पहले समय मैंने बनाई थी, बाद में 7 डेज बनाई। तो उसमें ये भी सारा ये उसके लिए यही बोल रही थी कि ये जो है ना, मैं सबसे अधिक मैं बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, इस ऐसा कि मैं बलवान हूँ, बुद्धिवान हूँ, धनवान हूँ। और साथ साथ उस बच्चों में मैंने इतना ऐड किया था कि आई रिस्पेक्ट, बड़ों का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, माता पिता का भी मानती हूँ, मेरे टीचर का भी मानती हूँ। ये सब मैंने ऐड किया था और जैसा बच्चा चाहिए वो सब ऐड कर सकते हैं शॉर्ट में। ये ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये सब कम करो और जो चाहिए वो करो। जैसे आपने कहा है मैं आज्ञाकारी हूँ, वो बहुत अच्छा है, संस्कारी हूँ, सबको प्यार देता हूँ, ऐसा ये सब बराबर करते हो आप, वो भी करेगा तो भी चलेगा। और हम अंत में उसको बुलवाते थे कि मैं डॉक्टर हूँ, जो भी उसको बनना है पूछते थे। फिर तो बड़े होकर फिर ऐसी एक आदत कि जो बनना है वो भी डालवाना है। बाकी ये बहुत अच्छा है, जितना आप कराएंगे, ये बच्चे अभी छोटे हैं तो सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, तो जब वो बड़े होके तो कभी कभी उसको फिर से इमर्ज हो सकता है, क्योंकि दुनिया की सिचुएशन अनुसार आजकल बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सब नहीं करते, लेकिन समय के अनुसार जब भी उसको जरूरत होगी तब उसको इजी होगा। तो आप ये करते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, ओम शांति। है कि ये दोनों हमें पूछते हैं कि भगवान से कैसे बात करते हो, हमें भी भगवान से मिलाओ। हम थोड़ा बहुत आत्मा और परमात्मा का बता देते हैं। हम छोटे बच्चे से कैसे समझाए ताकि वो आगे जाके संभाल जाए। उत्तर है, उसको आप कह सकते हैं कि यही चीज जो मैं करा रही हूँ वही मैं भगवान से बातें करती हूँ। क्योंकि और आप ये भी कह सकते हैं आपको जो भी कहना है ना वो भगवान से ही कहना है। तो जो भी बच्चे जो भी उसको कहे वो उसकी भाषा में बोलते रहे, बाकी दूसरा तो कुछ हम जास्ती उसको अभी नहीं कह सकते। लेकिन
यही आप कहेंगे वो भी उसको समझ में आएगा। और उसकी रीति से आप खुद चेक करो और समझाओ। बाकी यही बात आप कहेंगे कि मैं भी यही सोचती हूँ रोज, मुझे जो कहना है मैं भगवान से बातें करती हूँ और मैं जो चाहिए वो बात करती हूँ, तो वो मुझे सब मदद करता है, शक्ति देता है, ऐसा। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।